कल कितनी टोपोलॉजियां हम लोग लिखे थे? कौन कौन सा? बस टोपोलॉजी, और कौन सी टोपोलॉजी? रिंग टोपोलॉजी। और बना तो लगभग सबको लिए थे हम लोग। कौन सा टोपोलॉजी लिखना हम लोगों को? हेडिंग डालिएगा फिर स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी लिखिएगा, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में हम बताए थे कि बीच में एक क्या होता है, हब, या फिर क्या लगा होता है, स्विच, यही जिससे प्रत्येक कंप्यूटर क्या होते हैं, कनेक्ट। लगभग इसका आकार स्टार का बनता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्टार टोपोलॉजी, यही सिखाए थे। और बाकी आप लोगों को हब और स्विच वगैरह के बारे में बता दिए हैं, जो लोग नहीं देखे होंगे ये वीडियो देख लेंगे, ठीक है। लिखिएगा स्टार टोपोलॉजी में, स्टार टोपोलॉजी आर, स्टार टोपोलॉजी आर one of the most common computer network topology, one of the most common computer network topology, हो गया। फुल स्टॉप देके आगे लिखिएगा। स्टार नेटवर्क features a central connection point, central connection point central connection point सेंट्रल हब, हो गया। कामा देख लेना, that may be a network hub, कामा देके स्विच, देखिए जो बीच में नेटवर्क लगा होता है हब, वो हब भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, स्विच भी हो सकता है। ऐसा ही आता है राउटर, क्या हो सकता है, और राउटर भी हो सकता है। तो आप और करके लिख लेना इसी में, राउटर भी, और करके राउटर भी। ठीक है, क्या हम लोगों ने लिखा कि स्टार टोपोलॉजी एक आम कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें एक स्टार नेटवर्क में एक केंद्र में एक क्या लगा होता है, हब या स्विच, जिसे हम लोग हब नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हब नोड बोलते हैं। और इसी से प्रत्येक कंप्यूटर क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। और ये जो मेरा हब है, वहां पे मैं स्विच भी लगा सकता हूँ या फिर क्या लगा सकता हूँ, राउटर भी लगा सकता हूँ। एज हम कहें तो कंप्यूटर जो बीच में लगा होता है, जो हमारी सारे डिवाइसों को मैनेज करता है, चलाने का काम करता है, ऑपरेट करता है। अगर ये बीच वाला खराब हो जाएगा तो बाकी सारी की सारी डिवाइसें क्या हो जाएंगी, खराब। और अगर बीच वाला सही है तो फिर हमारे किस पर डिवाइस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर मान लीजिए इसमें से कोई एक डिवाइस संक्रमित हो जाती है, डैमेज हो जाती है, खराब हो जाती है, तो बाकी डिवाइसों पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आ रही मेरी बात समझ? इसमें बस एक कहानी बुरी है कि जब अगर हब खराब होगा तो सबको लेके बैठ जाएगा, हमारा पूरे कंपनी का काम रुक जाएगा, क्योंकि सारा का सारा कनेक्शन केवल मैंने किससे कर दिया, एक से। आगे मेरी बात समझ में? ठीक, अगला कौन सा टोपोलॉजी है, कौन सी, मेश टोपोलॉजी। चौथा लिखना है यहाँ पे, मेश
टोपोलॉजी जल्दी से लिख के इसको खत्म कर लीजिए। टोपोलॉजी कल की क्लास में हम लोग पूरा देख ही लिए थे, आज केवल लिखना बाकी है, तो लिख के इसको खत्म कर लीजिए। आज आप लोगों को कुछ आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। लिखिएगा इसमें, लाइव वाले भी कॉपी पेन लेके बैठ के आराम से लिखें। लिखिएगा इसमें मेश टोपोलॉजी में, बोलू। इट इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, यह भी एक प्रकार की क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजी है। इट इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। लिख लिए, यह भी एक प्रकार की क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजी। इसमें मैं बताया था कि इसकी प्रत्येक डिवाइसेस होती हैं या प्रत्येक नोड होते हैं, प्रत्येक नोड से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ऐसा ही मैंने बताया था। इसके लिए मैं बताया था यहाँ पे एक कंप्यूटर बनाया था और यहाँ पर एक कंप्यूटर बनाया था, ध्यान देना थोड़ा सा। एक यहाँ पे बनाया था, एक ऐसे यहाँ पर भी बनाया था, एक यहाँ पर भी बनाया था, एक सामने बनाया था। कुल कितनी डिवाइस मैंने बना दी थी, 6 डिवाइस। और सभी डिवाइसों का क्या कर दिया था, कनेक्शन कर दिया था। और प्रत्येक डिवाइस से क्या थी, यहाँ पे जुड़ी थी। इसी टोपोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेश टोपोलॉजी। इसमें कुल कितने वायर हैं, 15 वायर। आप लोगों को फार्मूला भी बताया था, n इंटू n माइनस 1/2, जिसमें n हमारे नोड की संख्या, टोटल नंबर ऑफ नोड। कुल कितने नंबर हैं, 6 इंटू 6 माइनस 1/2, तो 6 इंटू 6 में 5 जाएगा 1, और यहाँ पे बटा 6 5 30/2। अगर आप काटेंगे तो कितना आएगा, 15। तो ये 15 वायर इसमें हैं। आप निकाल लेंगे इससे कि कुल कितने वायर हैं, कल की क्लास में भी हम लोग था ये। अब इसमें हम देख रहे हैं कि प्रत्येक नोड से क्या है, जुड़ा हुआ है ना। आगे लिखिएगा, फुल स्टॉप देखें जो आपने लिखा है, एवरी नोड आर कनेक्टेड, एवरी नोड आर कनेक्टेड, एवरी नोड आर कनेक्टेड, एवरी नोड, प्रत्येक नोड से जुड़ा होता है। एवरी नोड आर कनेक्टेड, एवरी नोड, एवरी नोड। नोड हम किसको कह रहे हैं, कंप्यूटर को। एवरी नोड, नोड हम लोग किसको यहाँ पे बोल रहे हैं, कंप्यूटर को। यानी प्रत्येक कंप्यूटर से जुड़ा होता है ना। एवरी नोड आर कनेक्टेड, एवरी नोड। प्रत्येक नोड से क्या होता है, जुड़ा होता है। क्या हो गया बाबू, दिक्कत होगी तो बताइएगा, आपस में क्या बातचीत। एक कौन सा टोपोलॉजी हमारा, मेश टोपोलॉजी, ठीक है। इसमें कोई हब वगैरह नहीं होता है ना। लिखिएगा थोड़ा सा आगे, नो हब, नो हब आर, और नो हब और मेश टोपोलॉजी। इन मेश टोपोलॉजी, ऐसा लिखिए, इन मेश टोपोलॉजी, यानी मेश टोपोलॉजी में कोई हब नहीं होता। कौन है, क्या फोन आ रहा है, साइलेंट करके रखिए फोन। हो गया। अगले कौन सी टोपोलॉजी हमारी थी, इसके फायदे नुकसान हम लोग कल जिक्र कर ही लिए थे। अगली टोपोलॉजी कौन सी बताइएगा, ट्री टोपोलॉजी। लिखिएगा यहाँ पे ट्री टोपोलॉजी में 5वां टोपोलॉजी। इसका आकार बिल्कुल एक पेड़ की तरह बनता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ट्री टोपोलॉजी, यही ना। लिखिएगा ट्री टोपोलॉजी में, कल हम बताए थे कि ट्री टोपोलॉजी जो होता है वो हमारे दो टोपोलॉजियों को मिला के बनाया जाता है। क्या, कौन कौन सी, फर्स्ट टोपोलॉजी और कौन सी टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। इन दोनों टोपोलॉजियों को मिला देते हैं तो क्या बनता है, ट्री टोपोलॉजी। लिखना, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड फर्स्ट टोपोलॉजी। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड बर्स्ट टोपोलॉजी, यानी ये दो टोपोलॉजियों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है।
हो गया। बाकी स्टार आप और बस दोनों जान ही रहे हैं, उसकी संरचना के हिसाब से इसकी संरचना क्या कर दीजिएगा, तैयार कर दीजिएगा। पहले बस बना दीजिएगा, एक एक राउटर या एक एक स्विच, एक एक हब लगा के उसके अंदर डिवाइसों को कनेक्ट करा दिया जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आगे बन गया, एक किसकी संरचना बन गई यहाँ पे, किसका बन गया यहाँ पे, बस। और इस यहाँ पे मान लीजिए S1 S2 S3 S4, इसी में से चच्चर ठियाऊ लटका दीजिए। किसका शेप ले लिया लगभग, किसका, स्टार का। यहाँ पे एक थे, ठीक है, गोला बना दो जल्दी। ये किसका आकार ले लिया, इसलिए इसको कौन सा टोपोलॉजी हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको बनाए थे हम लोग कल का, और जो लोग नहीं बनाए थे बनाएंगे, बना लीजिए। हम तो कहें आप लोग कल का बनाए, कोई बनाए थे, जल्दी जल्दी बनाओ यार। करेगा वो, हिंट डालिएगा ना, प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, आईपी, हाइब्रिड, हाइब्रिड टोपोलॉजी। अरे सभी टोपोलॉजियों को मिला दिया जाएगा तो एक टोपोलॉजी बन जाएगा, सबका कॉम्बिनेशन, क्या कहते हैं, जरूरत। अभी हिंट डालिएगा, प्रोटोकॉल, प्रोटो, हाँ हाँ लिख सकते हैं, हाँ हाँ हिंट डालिएगा अभी यहाँ पे, प्रोटोकॉल। अच्छा देखिए, जब हम किसी साइट को विजिट करते हैं, किसी साइट को क्या करते हैं, विजिट करते हैं, तो उसमें लिखा हुआ आता है HTTP, देखें, www आता है ना, ये सब क्या है, प्रोटोकॉल है, क्या है, प्रोटोकॉल। इसको हम लोग कहते हैं ना, इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटो, और इसका पूरा नाम होता है ना वर्ल्ड वाइड। ऐसे हमारे पास न जाने कितने प्रोटोकॉल हैं जिनकी मदद से हम लोग क्या चलाते हैं, इंटरनेट। सर्वर और कंप्यूटर दोनों के बीच कम्युनिकेट कराने का काम करते हैं प्रोटोकॉल। जैसे हम कोई सिग्नल भेज रहे हैं, अब यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे सर्वर, सर्वर को हम यहाँ से आए, अपने कंप्यूटर पर बैठे और कंप्यूटर पर बैठ के सर्च मार दिए यहाँ से, व्हाट इज एआई, किसके बारे में मैंने सर्च मार दिया, एआई के बारे में। हमें तुरंत एआई के बारे में पता चल जाता है, किसके बारे में, एआई के बारे में। ये कहीं तो कहीं स्टोर होता है,
एक जगह स्टोर है जिसका नाम क्या है, सर्वर। अब यहां से आपको डाटा मिला कैसे, के बीच लगा हमारा काम करता है, जो क्या करता है, इस तरह के अनगिनत हमारे बीच प्रोटोकॉल होते हैं जो सर्वर और कंप्यूटर क्लाइंट यानी क्लाइंट कंप्यूटर नेटवर्क के बीच संबंध स्थापित करते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग कम्युनिकेशन आसानी से कर पाते हैं। इसी के लिए कंप्यूटर क्या बनाया गया है यहाँ पे, प्रोटोकॉल। आप इसरो का नाम सुन रहे हैं, इसरो लेटेस्ट है, हमारे भारत की एजेंसी है जो कि रिसर्च सेंटर है ना, हमेशा प्रोटोकॉल बना करके डे बाय डे क्या करती है, अंतरिक्ष में, जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर पाते हैं, सॉरी बातचीत, किसी से भी बातचीत, कोई सूचना हमें डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजना वगैरह होता है तो सब पे जरूरत किसकी पड़ती है, इसी में एक हमारा होता है आईपी। क्या होता है, आईपी। इसको कहते हैं ना इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी हमारा एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो यूनिक एड्रेस होता है। क्या होता है, यूनिक एड्रेस। यूनिक एड्रेस मतलब समझ रहे हैं, ऐसा पता जो केवल एक व्यक्ति का हो सकता है, एक डिवाइस का हो सकता है, बाकी किसी दूसरे का नहीं। जैसे कोई आधार नंबर एक बार जनरेट हो गया ना, तो फिर जिस व्यक्ति का जनरेट हो गया तो अब उससे रिलेटेड किसी दूसरे व्यक्ति का नंबर नहीं हो सकता, और अगर रहेगा तो फिर जो इंफॉर्मेशन होगी वो चोरी होने की ज्यादा संभावना रहेगी। ठीक है, किसी के एटीएम का पिन नंबर क्या होता है, यूनिक होता है। इस व्यक्ति का अगर हमारे एटीएम का पिन नंबर जनरेट हो गया यहाँ पे 7777, फिर इस नंबर से किसी दूसरे का पिन जनरेट नहीं होगा, होगा नहीं होगा यहाँ पे। तो ऐसे ही हर एक प्रत्येक डिवाइस का एक एड्रेस होता है, जिसको कहते हैं हम लोग क्या, आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस जो होते हैं हमारे, वो दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं आईपी एड्रेस, दो तरीके के होते हैं। एक पहला आईपी एड्रेस बना था IBPV4 और बाद में दूसरा बना IBP6, और ज्यादातर अगर चलने की बात करें तो कौन सा चलता है, IBPV4। ये जो होता है ये 0 से लगा के 225 के बीच का नंबर होता है, और इसको सेपरेट करने के लिए डॉट का इस्तेमाल करते हैं, इसका डॉट का, और IBPV6 को सेपरेट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉलन का। एक इसका डॉट का और इसके लिए किसका, कॉलन का। ठीक है, अब जैसे इसके कोड लिखे जा सकते हैं, और 88 ज्यादा हो गया, एक एक दो तीन एक एक, कुछ इस तरीके से कोड आपके किसी डिवाइस के होते। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं ये होता क्या है, आईपी एड्रेस, इसी से आप किसी के मोबाइल वगैरह को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उस व्यक्ति की सारी जानकारी निकाल सकते हैं आईपी एड्रेस के थ्रू। देखिएगा आईपी एड्रेस है, यहाँ पे कुछ बना हुआ हमारे पास। हाँ, एक चीज और देख लीजिएगा, यहाँ पे मुझे ध्यान आया, ये 32 बिट का होता है। कितने बिट का होता है, 32 बिट का, और IBP 128 बिट का होता है। ये कितने बिट का होता है, 32 बिट का, और ये कितने बिट का होता है, 128 बिट। ये प्रत्येक डिवाइस का होता है, चाहे प्रिंटर हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे तो राउटर हो, चाहे हब हो, स्विच हो, कोई भी डिवाइस हो, सब डिवाइस जितनी भी इंटरनेट से चलने वाली चीजें होती हैं, सबका एक अपना क्या होता है, आईपी एड्रेस, जिसके माध्यम से सूचना वहीं भेजी जाती है जहां पर उसे पहुंचना होता है। अगर आईपी एड्रेस नहीं होता तो हम कहां भेज देते, मान लीजिए
हम यहाँ से सर्वर से भेज रहे हैं, और यहाँ पर एक मोबाइल, यहाँ पर एक मोबाइल, यहाँ पर। वीवो को मोबाइल तो तमाम कंपनी में बिक रही है, मॉडल सबका एक ही है। अब एक मॉडल की हमारे देश में कितनी मोबाइल बिक रहे हैं वीवो की, लेकिन हम उसी मोबाइल में भेजेंगे जिस मोबाइल में मुझे मैसेज भेजना है सही जगह, जहां मैं चाहता हूं। उसके लिए एक यूनिक एड्रेस बनाया जाएगा, उसी का नाम क्या है, आईपी एड्रेस। और इसी के माध्यम से हम लोग मोबाइल वगैरह को क्या करते हैं, एक्सेस भी करते हैं। यहाँ देखिएगा आईपी एड्रेस कुछ इस तरीके से बन के हमारे पास दिखे हुए हैं। ठीक है, आईपी एड्रेस ठीक हो गया क्या है, देखते हैं एक बार। आ गया 125। कहाँ क्लिक हो जा रहे हैं बार बार। देखिए दिया है ना, ये क्या है हमारे पास, इधर हमारा बीच में राउटर लगा हुआ है, यहाँ से सर्वर है। ये राउटर इन लोगों को क्या कर रहा है, दे रहा है, लेकिन सबकी जो यहाँ पे आईपी एड्रेस है सबका क्या है, अलग अलग है। कंप्यूटर, मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट है, तमाम तरह की इधर से डिवाइस है, इधर से सर्वर, इधर से हमारा क्या है, बीच में राउटर लगा है। और सबको कनेक्ट करके नई मैसेज जिसको वही जानकारी देगा जिस आईपी एड्रेस से आया होता है। अब आईपी एड्रेस से आप जितनी भी चीजें लेते हैं उसके लिए ना एक लगा होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या लगा होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसको ऊपर करता जाऊं ना, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यही बहुत खतरनाक होता है। आप मोबाइल में अपने कुछ भी चलाते हैं और आपको लगता है कि आप बहुत सेफ हैं। आप जब गूगल बनाएंगे, गूगल की आईडी बनाएंगे, तो सारी चीजें आपकी इसके अंदर क्या होती हैं, रजिस्टर्ड करा ली जाती हैं। आप गूगल छोड़िए, नहीं चला रहे हैं गूगल, आप जब मोबाइल लेंगे ना तो आप एक्टिवेट कराएंगे ना तो उसमें सारी चीज अपनी भरेंगे, भरेंगे। उस मोबाइल का एक अपना क्या होगा, एड्रेस होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस। अब आप इस आईपी एड्रेस से मान लीजिए एक आपका एड्रेस यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे क्या बना है, एड्रेस, जिसके माध्यम से आप मैसेज यहाँ पे भेज रहे हैं दूसरे मोबाइल में। अब दूसरे मोबाइल में जा रहा है, ए आईपी मैं लिख दिया हूं तो ये मत समझना ये मोबाइल है गोल से जो बना दिया, ये हमारा क्या बन गया, मोबाइल। एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जा रहा है। अब आप जिस भी भेजेंगे इससे इसके अंदर भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, इसको भेजने का काम जो करेगा ना, यहाँ पे बीच में क्या लगा होगा, आईएसपी को कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब जब आप भेजेंगे तो इससे होके गुजरेगा सारा रिकॉर्ड, इसको मालूम है कि आप इसको क्या भेज रहे हैं। अगर आप कोई सेपरेटली ऐसी चीज भेजना चाह रहे हैं और बीचवा में ये पकड़ा, यहीं पे इसको कोई हैकर पकड़ा हो और हैकर उठा के इसको पकड़ ले और सारी चीज को आपको क्या करेगा, चुरा लेगा। यही हैकर करते हैं। आप जितनी भी चीज मोबाइल में अपने चला रहे हैं, आप मत समझिए कि आपकी मोबाइल में जो चला रहे हैं आपको किसको नहीं मालूम, सारी चीज मालूम। आप क्या सर्च, आप बंद कमरे में चारों तरफ से सोच रहे हैं कि बंद कमरे में हम चला के कुछ भी देख रहे हैं, हमें कोई नहीं जान रहा, लेकिन सारा रिकॉर्ड आपको मालूम है। पूरा सरकार इन सब सारी चीजों का आईएसपी पूरा रिकॉर्ड रखता है कि आप क्या कर रहे हैं, अभी कहां पर हैं, आप किस जगह से किसको मैसेज भेजे हैं, क्या भेजे हैं, क्या देख रहे हैं, सारी चीज के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे उन लोगों को अगर मान लीजिए एक्सेस किया जाता है, किसके थ्रू किया जाता है, आईपी। अब आईपी में आपका पूरा का पूरा लोकेशन वगैरह सारी चीज क्या कर देता, दे देता। अब ऐसा ही था, इसी चीज के लिए ना एक देखेंगे सबसे लेटेस्ट बना है क्या, वीपीएन। वीपीएन के बारे में कितने लोग जानते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसको कहते हैं। वीपीएन को क्या कहते हैं, वर्चुअल वीपीएन,
वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये क्या करता है, देखना कितने लोगों में ना अभी पबजी नहीं चल रहा था, पबजी नहीं चल रहा था, भारत में बैन है पबजी। बहुत ऐसे साइटें हैं जो कि क्या भारत में बैन है, और यहाँ तक कि छोड़ो अपने भारत में सोशल मीडिया को बढ़ावा है, अपने भारत में चल रही है सोशल मीडिया, लेकिन चाइना सभी चीज को बैन करके रखा है। फेसबुक नहीं चलता है, इंस्टाग्राम नहीं चलता, गूगल पे नहीं चलता है, फोन पे नहीं चलता है, कोई भी अदर से बाहरी कंपनियां जितनी भी चीजें हैं एप्स वगैरह वो चाइना बंद करके रखा, तो अपना चलाता। हमें किसी दूसरे देश से मतलब नहीं, हम खुद अपने आप में इंटेलिजेंट हैं, हम बना सकते हैं। चाइना ये काम करता है, तो चाइना सारी चीजों को क्या कर दिया है, बंद। अब हम जैसे पहुंचेंगे तो हमारा तुरंत वहां फेसबुक क्या हो जाएगा, बंद, क्योंकि हमारा लोकेशन तुरंत क्या हो गया, चेंज। और जैसे हम चाइना पहुंचेंगे तुरंत हमारा फेसबुक बंद, हम कहेंगे अरे अमर मूल्य में क्या होने लगा, जादू टोना, तो मार दिया मनता है। या तो कहेगा कोई हमारा क्या कर लिया, हैक, लेकिन वहां पे वो साइट क्या है, बंद है। अब जब बंद है तो आप वहां पे चला नहीं पाएंगे, तो आप कहेंगे कि सर, तो ऐसी कंडीशन में कितने लोग होते हैं तो वीपीएन का इस्तेमाल कर देते हैं, इसका इस्तेमाल कर देते हैं, वीपीएन का। अब वीपीएन जब आप एक्टिवेट करेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे, तो कहेगा पहले बताओ तुम कौन देश में जाना चाह रहे हो अपने यहाँ, कहाँ पे, सिदारी पे, आजमगढ़ में, और तुमसे पूछेगा तुम बताओ कौन देश में जाना चाह रहे हो, आप कह देंगे अमेरिका, कौन सा दे देगा, अमेरिका बताए, फिर लोकेशन है, बताओ अमेरिका में किस जगह, अमेरिका में किस, बताओ तू अपना नाम क्या रखना चाह रहे हो, घुरौस कतवारू रख लो, आप क्या नाम रखवा देगा, आप जो भी उसमें सारी चीज भर दीजिए, कैसी आपने भर दिया गलत गलत सारी इंफॉर्मेशन। अब जब आप कुछ किसी को मैसेज करेंगे ना तो आपका आईपी एड्रेस सही वाला नहीं जाएगा, और जब सही वाला नहीं जाएगा ना तो आप क्या भेज रहे हैं, और ये भी डाटा आपका क्या करेगा, तुरंत सेफ हो जाएगा। अब जब आप इसको भेजेंगे ना तो बीच में बैठा ये शख्स अगर आप में चोरी भी करने का काम करेगा तो कुछ चोरा नहीं पाएगा, ये सेपरेटली आपका चला, इस व्यक्ति को मालूम नहीं चलेगा। यही वजह होती है कि पबजी बैन है, इसके बाद भी पबजी दूसरे देश में जाके यहाँ पे चला लेते हैं। अभी आप पबजी लॉगिन करिए और इंडिया में रह के बताइए कि हम इंडिया में, शायद उसका कोई क्रैक वर्जन आया है, चलता है ना, चलता है, बंद था बिचवा में। एक कैप कट देख लीजिए, कैप कट चलता है, नहीं चलता है, एडिटिंग का बहुत लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है कैप कट, जिसमें आप लोग देखे होंगे अखियम से धुआं निकल जाता है, आग निकल जाती है, नहीं बोलते हैं तो कितने लोग अखियम से आग निकलती है, वो कैपकट से एडिट करते हैं, वो नहीं चलता है, उसका एक क्रैक वर्जन सब इस्तेमाल कर लेते हैं करने वाले। लेकिन अगर उसको चलाना है तो लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, वीपीएन का, जिस देश में चलता है उस देश सब शो करता है, उसी में जाके उसी पे क्या कर देते हैं, क्लिक, दूसरे देश के होके फिर अपना चलाते हैं। और वीपीएन को ये मालूम नहीं चलता है सर्वर वाले को इंडिया से चला रहा है, उसको बेवकूफ बना रहा है, किसकी वजह से, वीपीएन। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, तब तो फ्रॉड हो सकता है किसी के साथ, तो वीपीएन किसी व्यक्ति के फ्रॉड के लिए नहीं बनाया गया था, अपनी सुरक्षा के लिए। जितनी भी चीजें आती हैं सदुपयोग के लिए बनाया जाता है, भले हम उसका क्या कर लेते हैं, दुरुपयोग कर लेते हैं। अब एल्कोहल है, शराब है, तो कोई ये नहीं है कि वो केवल उसका क्या है, नुकसान है, नुकसान नहीं है, फायदा बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम कोई भी चीज हो, अगर हम हद से ज्यादा अगर उस पर ध्यान दे देंगे, हद से ज्यादा उसका सेवन करेंगे तो हमारे लिए क्या हो सकता है, नुकसानदायक होगा, चाहे कोई भी चीज हो। तो जितना एक किसी भी चीज की एक क्या होती है, लिमिट, जितना लिमिट भर है उतना ही अगर आप उसका सेवन करिए तो ठीक है, अगर उससे ज्यादा करेंगे तो फिर वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, चाहे वो कुछ भी हो। अब आपको 4 रोटी खाना है, आप कहेंगे ना हम तो 10 रोटी खैबा करेंगे, हाँ, क्या नुकसान नहीं होगा, तब आप कहेंगे रोटियां खराब थी, अरे अपनी कैपेसिटी देखो, सही कि नहीं। तो ये ऐसे, ये इसीलिए बनाया गया था ताकि कोई व्यक्ति किसी की जानकारी, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं अपना प्रोजेक्ट बना के ऑनलाइन, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वर्क फ्रॉम होम में, किसमें, वर्क फ्रॉम होम। ये 2020 जब लॉकडाउन लगा ना सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो गया था वीपीएन का, सबसे अपने भारत में बिलियन लोग पहुंच गए थे डाउनलोड करने वाले। अब हुआ ये कि वर्क फ्रॉम होम सारी कंपनियां काम करा रही थी, वर्क फ्रॉम होम करा रही थी, तो वहां से आप काम करके डाटा शेयर कर रहे थे दिल्ली, मान लीजिए आजमगढ़ से काम कर रहे हैं घर से बैठे, और दिल्ली ये आप मैं कंपनी में, किसी कंपनी में, आईटी कंपनी में शेयर कर रहे हैं। अब शेयर कर रहे हैं तो बीच में कोई आपके डाटा क्या कर सकता है, चुरा सकता है। तो वीपीएन वो कहा कि ना
तू वीपीएन अपना लॉगिन जब भेजा करो तो वीपीएन लगा लिया करो, वीपीएन लगा लोगे तो अपना गलत सही फुल एड्रेस डाल दोगे और जब भेजोगे तो फिर उसमें डाटा चोरी नहीं होगा। तो वीपीएन आपके डाटा को क्या करता है, सेफ रखता है, आपके नेटवर्क को क्या करता है, सेफ रखता है। इसी के लिए ज्यादातर क्या इस्तेमाल किया जाता है, वीपीएन। अब कोई गलत काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो इसका मतलब वीपीएन नहीं, लेकिन ज्यादातर अपने भारत में क्या होता है ना कि कोई भी चीज आ जाती है तो उसका 90% क्या कर लिया जाता है, गलत इस्तेमाल। सरकार इस पर भी अपना कमेंट बिल पास की है और इसको बैन करने के लिए कही थी। अब ये कंफर्म नहीं है कि ये बैन हुआ कि नहीं हुआ। इसके बारे में वीपीएन के चलता है क्या, चलता है, चलता है, कह रहा सरकार को फायदा है, ये वीपीएन है। आई मेरी बात समझ में? तो ये कहाँ चला गया, हो जा भाई। तो हेडिंग डाल लीजिएगा ना आप लोग, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल से शुरू करते हैं, सारी कहानियां लिखाते हैं। प्रोटोकॉल तो कुछ भी चलाओ मोबाइल में साइट पे तो समझ के चलाओ कि आप क्या चला रहे हैं या आप क्या देख रहे हैं, आपकी नजर। हाँ कुछ मत चलाओ, कह रहा कुछ चलो ही बने। हो गया, लिखिए प्रोटोकॉल, बोलूं, लिखिएगा नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेटवर्क प्रोटोकॉल मेड द मॉडर्नाइजेशन of the internet possible, of the internet possible। आगे लिखिएगा नेटवर्क प्रोटोकॉल आर सेट ऑफ रूल्स, आर सेट ऑफ रूल्स। नेटवर्क प्रोटोकॉल आर सेट ऑफ रूल्स, network protocol are set of rules for exchanging information, for exchanging information, for exchanging information, for exchanging information, information। यानी नेटवर्क प्रोटोकॉल सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु नियमों का एक क्या है, समूह है। आगे लिखिएगा बोलू, लिखिएगा प्रोटोकॉल एग्जिस्ट एट सेवरल लेवल, प्रोटोकॉल एग्जिस्ट एट सेवरल लेवल, exist at several levels in a telecommunication connection, telecommunication लेवल के बाद in a telecommunication connection, in a telecommunication connection। अरे TLECONNICATION कम्युनिकेशन कनेक्शन। हो गया भाई, आर्यन लिख के भेजना बाबू, वेबसाइट या कुछ भी हो यूज करो, वीपीएन लगा के कोई दिक्कत नहीं है। जय हो वीपीएन बाबा की। हो गया यहाँ पे क्या, आर्यन, आर्यन को बहुत तेज बुखार आ गया है घर पे, उसकी तबीयत खराब है आर्यन की, इसलिए आज आर्यन क्लास में नहीं आया है, कह रहा है झूठ बोल रहा है। अरे आर्यन, ये भाई अमित, क्या नाम तुम्हारा, अमित, अमित को वीडियो कॉलिंग करके दिखा देना, यहाँ तो उसका विश्वास नहीं है।
आगे लिखिएगा इन द स्टैंडर्ड मॉडल। आजकल का तो सिस्टम है, क्या करना, वीडियो कॉलिंग करके मॉनिटरिंग करो, देखो आराम से झूठा कह रहा है कि सही कह रहा है। और वीडियो कॉलिंग का अफवाह इतना तेज चल रहा है कि पीछे मसाला ढोते रहेंगे, कौन पर्दा लगा के कह देंगे हम पीएससी में सोए थे ही नहीं। करा सर साथ हुआ, अरे करा कहाँ थे। स्टैंडर्ड मॉडल known as open system interconnection, known as open system interconnection। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन को शॉर्टकट में ना ओएसआई मॉडल कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओएसआई मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। कामा देख लिखिएगा, देयर आर one or more protocol, one or more protocol, one or more protocol at each layer, at each layer, at each layer in the telecommunication and the in the telecommunication communication exchange that exchange that exchange that both 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 ends 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 मतलब समाप्त वाला लास्ट वाला है ना, ends of the exchange of the exchange of the exchange must recognize and observe लिस्ट आप देके छोड़ दीजिएगा, रिकॉग्नाइज एंड ऑब्जर्व। HTTP like as HTTP TCP मेलनेट हो गया। FTP इसे में लिख लीजिएगा, टेलनेट गोफर गोफर। ऐसे ना डॉट 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 करके क्या कर लीजिएगा आप, ATC सभी लिख लीजिएगा। टेलनेट यानी टेलीविजन नेटवर्क का है, टेलनेट